हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ शेयर कैपिटल, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द नेम इज प्रोरेटा। ऑलराइट, मैंने आपको बताया था अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे चलने वाले हैं, जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन को कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। इसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन नहीं आता, ओवर सब्सक्रिप्शन में ही आपको कॉल्स इन एरियर के बारे में डिटेल दी होंगी। तो मतलब प्रोरेटे का क्वेश्चन आएगा जिसमें फोर फीचर भी रहेगा जो आगे करेंगे, रीइश्यू भी रहेगा और कॉल्स इन एरियर भी रहेगा। ठीक है, अभी आज की वीडियो को मैं स्टार्ट करने वाला हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एंड प्रोरेटा को किस तरीके से देखा जाएगा वो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा मीनिंग के साथ चलते हैं, फिर आगे डिटेल बताता हूं। प्रोरेटा का मतलब होता है प्रपोर्शनेट। इट मींस अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है, वो इशू करना चाहती है 10,000 शेयर्स, बट उसको एप्लीकेशंस मतलब कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया है, फॉर एग्जांपल 15,000। अब पहला केस इसमें क्या बनता है, कंपनी ने जो 5,000 ऊपर वाले थे 5,000 को कर दिया रिफंड, इनके पैसे हो जाएंगे वापस, इनको कोई लेना देना नहीं रहेगा, इनके पैसे वापस हो जाएंगे। तो प्रोरेटा की एक कैटेगरी बनी, 10,000 को 10,000 मिल गए, 5,000 को 0 मिल गए। सेकेंड कैटेगरी, अगर वो बोले नहीं ऐसा नहीं करना, हम एक काम करते हैं 10,000 शेयर दे देंगे, जिसने 15,000 शेयर मांगे होंगे, इसको बोलते हैं प्रोरेटा। जिसने 15 मांगे 10 दे दो, 150 मांगे 150 मांगे 100 दे दो, 1500 मांगे 1000 दे दो, 15,000 मांगे 10,000 दे दो। दिस इज कॉल्ड प्रोरेटा। मतलब कि प्रोपोर्शनेट, सारे शेयर जितने कोई मांग रहा है उतने नहीं दे रहे, कुछ हिस्सा दे रहे हैं ताकि सारे लोग सेटिस्फाई रहें। बिहाइंड के एजेंडा क्या है कि सारे लोगों को सेटिस्फाई करना है, कोई भी ऐसा ना हो जो अनसेटिस्फाइड है, जिसको लग रहा है यार कंपनी ने मेरे को शेयर्स ही नहीं दिए, इसलिए कंपनी क्या लगाती है, प्रोरेटा। अब इसका प्रोरेटा का लॉजिक क्या है और हमें किस तरीके से यहां पे क्वेश्चन में इसको करना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन में करने का तरीका है टेबल के साथ। क्या बनाएंगे, टेबल। एक बार ध्यान से टेबल को समझना, और जो टेबल मैं बना रहा हूं एग्जैक्ट टेबल बना लो आप अपनी कॉपी पे, एग्जैक्ट। सबसे पहला कॉलम है अप्लाइड शेयर्स। कौन सा कॉलम है, अप्लाइड शेयर्स। दूसरा कॉलम है अलॉटेड शेयर्स। तीसरा कॉलम है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सर ये क्या लिख रहे हो आप, सारा डिटेल में बताऊंगा, अभी सिर्फ लिख लो टेबल क्या है। अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी, एक्सेस मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, मनी पेंडिंग ऑन फर्स्ट कॉल, मनी पेंडिंग ऑन फाइनल कॉल, लास्ट है बैंक। अरे अरे सर कितने कॉलम बना दिए आपने, इतने ही कॉलम बनेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रोरेटा टेबल। ये टेबल बनाएंगे जब भी क्वेश्चन में, तभी मैंने पहले नहीं बनाया, आपको समझाता हूं एक एक चीज, अच्छे से समझना किस टेबल का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले है अप्लाइड शेयर्स। अप्लाइड शेयर मतलब कितने एप्लीकेशन आई हैं वो यहां लिख देंगे, कितने हम कंपनी अलॉट करना चाहती है। फॉर एग्जांपल आप किसी दुकान में जा रहे हो 5 शर्ट खरीदने, वो कह रहे नहीं सर हमारे पास तो 3 ही शर्ट है, आप 3 ले जाओ, मतलब 5 वाले को 3 मिल गई शर्ट। 5 शर्ट अप्लाई करी, 3 शर्ट मिल गई, ऐसे शेयर। मैंने 10,000 अप्लाई की, मेरे को 5,000 दिए। अब मैंने यहां लिखा है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का मतलब एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया। एप्लीकेशन पे हमेशा रिसीव होता है अप्लाइड शेयर से, तो ये मनी कैसे निकलेगी, अप्लाइड शेयर्स
मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी, इसको निकालने का तरीका लिख लो, अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी, क्या निकल जाएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब निकालना है एक्चुअल, एक्चुअल कैसे निकलेगी, अलॉटेड शेयर्स मतलब ये वाले मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी, सिर्फ एप्लीकेशन पे ही करना है, चाहे एक्चुअल है यहां पे है एप्लीकेशन ही, अलॉटेड शेयर को किससे करना है, एप्लीकेशन से, इसमें अप्लाइड को एप्लीकेशन मनी से। एप्लीकेशन मनी क्या होती है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो मैंने बताया एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 4, वो सारी हमारी क्या होती है, एप्लीकेशन मनी। आगे आगे आपको बताया जाएगा। एक्सेस मतलब इस कॉलम से इस कॉलम को माइनस करके, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड माइनस एक्चुअल एप्लीकेशन मनी, ये आ जाएगा एक्सेस। इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, एक बंदे ने अगर किसी कंपनी में 15 शेयर के लिए अप्लाई किया तब उसको 10 शेयर मिले, जब उसने अप्लाई किया था तब उसने उसी टाइम एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट करवा दी थी। अप्लाई करने का मतलब क्या है, मैंने एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट करवा दी, उसको बोलते हैं अप्लाइड। अप्लाई यहां ऐसे नहीं कि फॉर्म अप्लाई कर देना, कुछ भी। अप्लाई का मतलब जैसे आप गवर्नमेंट का एग्जाम भरते हो, अप्लाई कर दिया, साथ में 1000 रुपये फीस भी देनी पड़ती है ना, ऐसे ही यहां पे है। जब आप शेयर अप्लाई करते हो तो आपको पैसे डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं इक्विवेलेंट टू एप्लीकेशन मनी, जितने शेयर आप खरीदना चाहते हो इनटू कितनी एप्लीकेशन मनी है, ये आपको वहां पे देने पड़ते हैं। तो यहां पे उसने ये पैसे दे दिए। अब अगर उसको कम शेयर मिले तो उसके पैसे तो कम बनते थे, उसने ज्यादा जमा करवाए हुए आपको, उसके पैसे तो कम बनते हैं। फिर इससे इसको माइनस करके निकलेगा एक्सेस, कितने पैसे ज्यादा आए हुए हैं किसके पास, कंपनी के पास, एक इंडिविजुअल के। अब बात यह कि मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मुझे अब इस बंदे से आगे जाके अलॉटमेंट भी मंगवानी है, अब इस बंदे से आगे जाके मेरे को फर्स्ट कॉल भी मंगवानी है, फाइनल कॉल भी मंगवानी है। तब मैं क्या करूंगा, इसके पैसे वापस नहीं करता हूं, आगे एडजस्ट कर दूंगा। इसको बोलते हैं मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा ही समझ आया है, और समझाओ। एक एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मान लो फिर हमारा पेट कंपनी होती है जो छोटू लिमिटेड, ये कंपनी का ना 10 रुपए का शेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन पे एग्जांपल लिख भी लेना, अच्छी रहेगी। एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट पे 3 है, फर्स्ट कॉल पे 2 है, फाइनल कॉल पे 3 है। ये ऐसे पैसे मंगवा रही है, इसके शेयर ये जो मार्केट में करना चाहती थी वो 10,000 है, एप्लीकेशन आ गई है 15,000। हम कितने अलॉट करना चाहते हैं, 10,000, एप्लीकेशन कितनी आ गई है, 15,000। मतलब क्या लगेगा, प्रोरेटा लगेगा। मेरे को कैसे पता चला, जहां एप्लीकेशन ज्यादा आ गई वहां प्रोरेटा लगेगा, अगर वापस नहीं किए तो। 10,000 मैं इशू करना चाहता हूं, मेरे को एप्लीकेशन आ गई 15,000। छोटू लिमिटेड का शेयर कितने का, 10 रुपए का, एप्लीकेशन 2 3 2 3। अब ये मेरे को दिया हुआ है। सबसे पहला कॉलम क्या कहता है, अप्लाइड शेयर्स। कौन से अप्लाइड, 15,000। यहां कितना लिख दूंगा, 15,000। क्या है ये, शेयर्स। ठीक है सर, समझ आ गया। आगे क्या है, अलॉटेड शेयर कितने हैं, 10,000। यहां कितने लिख दूंगा, 10,000। चलो ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मतलब कि अप्लाइड शेयर जो ये दिए हुए मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी। किससे मल्टीप्लाई करना है, एप्लीकेशन मनी से। 15,000 को 2 से कितना आ गया, 30,000। आगे एक्चुअल में अलॉटेड शेयर फिर एप्लीकेशन मनी से कितना आ गया, 20,000। कैसे आया, 10,000 इंटू 2, ये था 15,000 इंटू 2। सर इसको एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, 10 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि पैसे जो ज्यादा आए हैं वो 2 रुपए के हिसाब से ही आए हैं। मैंने आपको क्या बोला, जब कोई बंदा किसी कंपनी में अप्लाई करता है तो अप्लाइड शेयर के साथ एप्लीकेशन मनी जमा करवाता है। इस बंदे ने 15,000, अगर मैं सारे एक बंदे के बोलूं 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मतलब इसने 30,000 मेरे को जमा करवा दिया। अब मैंने यार इसको 15 तो दे नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरे पास तो शेयर ही 10 है। यार क्या करता हूं, इसको 10,000 दे देता हूं। इसके पैसे कितने बनते हैं, 20,000। मतलब कितने ज्यादा आए हुए हैं, 30,000 माइनस 20,000, यहां पे आ गया 10,000। 10,000 कैसे आया, 30,000 उसने जमा करवाए हुए, 20,000 उसके बनते थे। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। इसके बाद अब ये 3 कॉलम क्या कहते हैं, पहले तो यहां तक समझो। अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, अप्लाइड इंटू एप्लीकेशन मनी,
अलॉटेड शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी, एक्सेस आ गया मेरे पास 10,000 रुपए। अब ये 10,000 रुपए इस बंदे से, ये बंदे को अब 10,000 रुपए 10,000 शेयर मिल चुके हैं। अब मैंने इससे अपनी दूसरी किस्त मंगवानी है अलॉटमेंट की। अब मैंने इसके तो 10,000 मेरे पास आ रखे हैं, तो अलॉटमेंट अभी या तो इसको वापस कर दूं बैंक में कि यार तू वापस ले ले, दोबारा फिर दे दू जब आएगी। इतना तामझाम तो करेगी नहीं कंपनी। क्या करती है कंपनी की यार अलॉटमेंट से जितने पैसे लेने होंगे ना उसमें से एडजस्ट कर देते हैं इसके। अब देखते हैं इस बंदे से अलॉटमेंट पे कितना पैसा लेना है। आप मेरे को बताओ, इस बंदे से 10,000 शेयर के कितना पैसा लेना है? 3 रुपए लेने हैं। 10,000 इंटू 30 मतलब 30,000 रुपए लेने हैं इससे। जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा 30,000 लेने हैं। कितने ऑलरेडी आ रखे हैं? 10 मतलब 20 और मंगवा लेंगे। तो यहां 10 के 10 एडजस्ट हो गए, आगे खाली चला गया। इसको बोलते हैं प्रोरेटा। जब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे और फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि जब एक, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल खुद बनाई, एक जब क्वेश्चन आएगा ना उसमें 2-3 कैटेगरी बनी होंगी, हम उन 2-3 कैटेगरी को कैसे करेंगे, पूरा फुल फ्लेज इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन के अंदर, जो आप अच्छे से समझोगे। अभी के लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टेबल को दिमाग में बिठा लो बहुत अच्छे से, क्योंकि इसके बिना शेयर कैपिटल करना बहुत मुश्किल है। करते हैं बच्चे, कर भी लेते हैं, बट बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आसान तरीका यही है, आप टेबल बनाओ, अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी, एक्सेस, मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, बैंक। ठीक है, ये बहुत आसान तरीके से समझा जाता है। हम प्रैक्टिस कर चुके हैं इसलिए हमें आता है, आप इसको प्रैक्टिस करोगे इसलिए आपको आ जाएगा। ध्यान रखना, अप्लाइड शेयर जितने लोगों ने अप्लाई किए, अलॉटेड जितने हम इशू करना चाहते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड मतलब मेरे को कितने पैसे आए, आएंगे किस बेसिस पे, एप्लीकेशन मनी मल्टीप्लाई अप्लाइड शेयर आ गए। अब बनते कितने, अलॉटेड शेयर जितने उसको दे दिए मल्टीप्लाई जितने की एप्लीकेशन मनी है, तो ज्यादा जितने हैं इससे इसको माइनस करके। मनी पेंडिंग अलॉटमेंट दोबारा समझ लो कि इस बंदे से अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा मंगवाना है। मेरे को अलॉटेड शेयर के हिसाब से ही पैसे मंगवाने हैं, अब अलॉटमेंट पे भी, फर्स्ट पे भी, फाइनल पे भी। तो मैंने 10,000 शेयर के 3 रुपए निकले, तो इस बंदे से 30,000 रुपए मेरे को लेना है, बट मैं सिर्फ 10,000 तक एडजस्ट कर सकता हूं। ये एडजस्ट करने के लिए मैं चेक किया कि मैं एडजस्ट भी कर सकता हूं या नहीं, तो 10,000 मैंने एडजस्ट कर दिया। अगर यहां पे आपका एक सवाल आता, अगर सर ऐसा होता कि अलॉटमेंट पे सिर्फ 8,000 ही लेना होता, तो ये 2,000 बच जाता, तो उसका क्या करते, उसको मैं फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करता। फिर इसका भी एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको डिटेल में समझ आएगा। अभी के लिए आप ये समझो कि ये जो टेबल बना ना, इससे मेरे को ये निकालना है कि जो प्रोरेटा लगा, किसके पैसे कितने अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुए, कितने फर्स्ट कॉल पे, कितने फाइनल पे, क्योंकि ये कैटेगरी बनी है। अब बीच में बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, जो ये 5,000 लोग हैं, जो बीच में 5,000 शेयर हैं, इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि 15,000 लोगों ने अप्लाई किया, मैं दे रहा हूं 10,000, मतलब 5,000 का जो बीच में दिक्कत वाला काम है ना, वो सारा जर्नल एंट्रीज में हम प्रूव करेंगे। इसके बाद जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, फुल फ्लेज क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर भी आएगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन में ये भी आएगा, तो अच्छे से डिटेल में आप इसको समझ पाओगे कि करना कैसे है। ठीक है, चलो इसकी प्रैक्टिस करो अब अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ रहा हूं इसका फुल फ्लेज क्वेश्चन। सर किसका? प्रोरेटा का, जो आने वाला है, मैक्सिमम टाइम पे एग्जाम में आता है, जिसमें 4 फीचर नहीं होगा। 4 फीचर वाला मैं इसके बाद वाला टॉपिक करवाऊंगा। फिर हम करेंगे फुल फ्लेज, जो सीबीएसई में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, वो मैं इस प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों के सामने इस बोर्ड पे करूंगा और आपको समझाऊंगा कैसे हम उसको बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, और हर एक चीज को नोट करते रहना बस। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद्या, एंड इफ यू पीपल आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी in attempting these questions, just let me know in the comment section. I'll help you out for all the queries that you have in accounting, business studies and economics. Thank you everyone, stay connected.